वहाँ कई ऐसे वाकयात हुए हैं। वहाँ चूंकि फिल्म की शूटिंग होती है, आज भी होती है, लेकिन शूटिंग करते समय या शूटिंग के बाद ऐसी कई घटनाएं हैं जो कैमरामैन, लाइटमैन, असिस्टेंट डायरेक्टर, यहाँ तक कि फिल्म स्टार, हीरो हीरोइन तक ने इस जगह को रहस्यमय बताया है। चेंज तब हुई जब पेशवा बाजीराव के पोते नारायण राव, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी इस किले में, सत्ता के लालच में। हेलो, नमस्कार, मैं आशीष कुमार अपने YouTube चैनल आशीष वाणी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं आपके समक्ष। और आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा आपको रोमांचित करेगी, थोड़ा सा जिज्ञासा पैदा करेगी और थोड़ा बहुत डराएगी भी। जी हाँ, आज के टॉपिक मैं थोड़ा सा लीक से हट के बना रहा हूँ। मैं कुछ ऐसी बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ जो रहस्य और रोमांच से भरपूर है। रहस्य इसलिए कि ऐसे कुछ रहस्य अभी भी हैं इस दुनिया में जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है, जिसका समाधान नहीं हो पाया है। वैसे बहुत सारे रहस्य हैं, कुछ रहस्य हमारे देश भारत में भी है। तो आज मैं उन रहस्यों में से कुछ ऐसे जगहों के विषय में बताऊंगा जो रहस्यमय गतिविधियों के लिए विख्यात है। वहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होती है जो साइंस के दृष्टि से देखने पे सही नहीं लगती, लेकिन वहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि ऐसी घटनाएं होती है और अक्सर वहाँ होती है। तो ऐसे कुछ जगहों के विषय में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आज का ये वीडियो मेरा इसी विषय पर होने वाला है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों में शेयर करिए, बेल आइकन दबा के ऑल का ऑप्शन दबाइए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो दुनिया में कई सारे ऐसे रहस्य हैं जो आज भी अनसुलझे और जो रहस्य का समाधान नहीं हो पाता, जो रहस्य सुलझ नहीं पाता, तो एक इंसानी स्वभाव है कि इंसान के मन में उन रहस्यों के प्रति एक जिज्ञासा भी पैदा होती है, एक दिलचस्पी पैदा होती है और एक डर भी पैदा होता है। तो ऐसे कुछ जगहों की, वैसे तो बहुत सारी रहस्यमय घटनाएं हैं पृथ्वी पर जो अभी तक अनसुलझे हैं। रहस्यमय लोग हैं बहुत सारे ऐसे पृथ्वी पर जो अब तक किसी को समझ में नहीं आया। रहस्यमय स्थान है, जगह है। तो आज मैं कुछ जगहों के विषय में आपको बताना चाहता हूँ। तो लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, मैं इन सारी रहस्यमय घटनाओं, जगहों, लोगों या यूं कहिए अंधविश्वास को मैं इंडोर्स नहीं कर रहा, प्रमोट नहीं कर रहा। मैं सिर्फ एक जानकारी आपके समक्ष दे रहा हूँ। वो सारी जानकारी ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में पहले से मौजूद है। जरूरत है उन्हें एकत्र करके आप तक पहुँचाने का, जो काम मैं कर रहा हूँ। तो मेरी तरफ से ऐसा कुछ है नहीं कि मैं इसको सही मान रहा हूँ या ऐसा ये होता ही है। मैं चूंकि मेरा आमना सामना नहीं हुआ तो मैं इस विषय पर अपने तरफ से कुछ राय नहीं दे रहा। ये मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ कि आप इसको किस ढंग से लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ जगहों के विषय में मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहला जगह है शनिवार वाड़ा। जी हाँ दोस्तों, ये महाराष्ट्र के पुणे में। पुणे वैसे तो अपने बहुत खूबसूरती के लिए जाना जाता है। लंबी चौड़ी सड़कें, सुहाना मौसम, नया उभरता IT हब, इसको लेकर पुणे बहुत देश दुनिया सभी जगह फेमस। लेकिन पुणे में एक जगह है जो शनिवार वाड़ा के नाम से जाना जाता है। ये शनिवार वाड़ा, जैसा कि वहाँ के लोग बताते हैं, आसपास के लोग जो स्थानीय लोग हैं वो बताते हैं कि ये शनिवार वाड़ा एक्चुअली में एक ऐसा जगह है जहाँ हर अमावस्या के रात चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। और उस आवाज में मराठी में एक वाक्य लोगों को सुनाई देता है, काका माला बचवा, काका माला बचावा, मतलब काका मुझे बचाओ। ये एक आवाज है जो वहाँ गूंजती है, खासकर अमावस्या के रात में। और शनिवार वाड़ा ऐसे तो एक टूरिस्ट एरिया है, वहाँ बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं। वहाँ के टाइम टेबल भी इसी हिसाब से बनाया गया है कि आप सुबह से लेकर शाम 6 साढ़े 6 बजे तक ही उस जगह का भ्रमण कर सकते हैं, उस जगह को आप देख सकते हैं, घूम सकते हैं। इससे ज्यादा अलाउ नहीं है। और कारण क्या है वो स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा मानना जाता है कि शायद यही एक वजह है क्योंकि रात के अंधेरे होते ही वहाँ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। बहुत सारे लोगों ने सुना है। क्या है ये आवाजें, क्या हो सकता है? तो लोगों का कहना है कि इसके पीछे एक कहानी है और एक लंबी कहानी है। हालांकि शनिवार वाड़ा भारत के दूसरे हिस्से के लोग उतना ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के लोग बहुत अच्छे तरीके से इस जगह को जानते हैं। महाराष्ट्र का बच्चा इस जगह को जानता है क्योंकि शनिवार वाड़ा के पीछे जो इतिहास है वो मराठा साम्राज्य के आन बान शान की कहानी है। और बाजीराव पेशवा, बाजीराव प्रथम, ये जो कोठी है, ये जो किला है, ये शनिवार वाड़ा, ये बाजीराव पेशवा ने बनवाया था। वो 1730 की बात है। 1730 से लेके 1732 ईस्वी के बीच में ये स्ट्रक्चर, ये किला बन के तैयार हुआ था। और ये लगभग 625 एकड़ में
ये पूरा परिसर में फैला हुआ है, ये पूरा गार्डन टाइप का है और ये 18वीं सदी में बना था और 16,000 रुपए लगे थे इसको बनाने में। आप सोच सकते हैं आज से लगभग 250 साल पहले, करीब 245-40 साल पहले की बात है ये। उस समय 16,000 रुपया बहुत मायने रखता था। आज समझिए कि वो लगभग $16 बिलियन के करीब होगा। वो उतना पैसा लगाकर उस समय पेशवा बाजीराव ने इस महल को बनाया था। कहानी चेंज तब हुई जब पेशवा बाजीराव के पोते नारायण राव, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी इस किले में, सत्ता के लालच में। ये तो शुरू से होता आ रहा है, आप लोग तो पढ़ते देखते जानते ही हैं, ये आज तक चला आ रहा है। सत्ता कुर्सी के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। तो ये इसी घटना का एक ज्वलंत उदाहरण है। ये 18वीं सदी की बात है। तो नारायण राव एक्चुअली जिस समय उनकी हत्या हुई वो उस समय लगभग 16-17 वर्ष के ही थे और वो उस गद्दी के हकदार थे आने वाले समय में। तो हत्या इसी वजह से हुई क्योंकि नारायण राव के जो चाचा थे, सुमेर सिंह यार्डी करके उनका नाम था, उन्होंने सत्या का लालच में नारायण राव का बड़ी निर्मम तरीके से हत्या की। मारने के बाद ऐसा कहा जाता है कि उनके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके नदी में बहा दिए गए। तो उस घटना के बाद वो नारायण राव की जो आत्मा है वो आज भी मतलब आज तक, उस समय से आज तक उस किले में भटकती है और हर अमावस्या के रात में उनकी ही आवाज सुनाई देती है आसपास के लोगों को, काका माला बचावा, काका मुझे बचाओ, इस तरह से करके वो आवाजें आती है। एक घटना और हुई थी 1828-26 के आसपास का समय रहा होगा। इस किले में आग लगी थी। ये आग 7 दिन तक कंटिन्यू जलती रही थी। ये भी एक रहस्य है आज तक। वो आग कैसे लगी, किसने लगाई, ये पता नहीं चल पाया है। ये 1828-26 की बात है। वो आग लगने के वजह से भी वहाँ कुछ मौत हुई थी। तो कुछ और लोगों का कहना है कि उस आग में जो लोग मरे थे, उस मरे हुए लोगों की आत्मा आज भी वहाँ भटकती है और शायद उसमें से ही कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती है। तो वहाँ ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है। कई लोगों के जवानी, कई लोगों ने बताया है कि जब कभी शुरू में जब शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाता था, उसके बाद जब उस किले में किसी काम से जाए, कुछ सामान रखने, सामान उठाने, साफ सफाई किसी भी वजह से, तो जैसे ही अंधेरा होने के बाद उस किले में लोगों का प्रवेश होता था तो उनके साथ अजीबोगरीब रहस्यमय घटनाएं होने लगी थी। और ये घटनाएं कंटिन्यू अनवरत होती रही जब तक उसमें लोगों का आना बंद नहीं हुआ। मतलब लोगों के जाने से ही वहाँ कुछ ऐसा होता है कि लोगों के मन में भय उतर जाता है, फिर वो आगे उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो ये एक घटना है शनिवार 12 को लेकर। तो ये एक ऐसा भूतिया घटना आज के डेट में बनकर रह गया है। जानते सभी है, दिन में कोई भी जा सकता है, मैं आप सभी कोई भी जा सकता है। दिन के समय ऐसा स्थिति कुछ नहीं है, दिन में सब समान नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही अंधेरा शाम का शुरू होता है 6:30-7 बजे के बाद, तो उस किले में प्रवेश वर्जित है। ये आज भी है, हालांकि वो एक टूरिस्ट प्लेस है, हजारों की संख्या में लोग वहाँ दिन में घूमने आते हैं। लेकिन फिर वही है, शाम होते होते वो परिसर पूरी तरह खाली कर देना पड़ता है। तो ये एक जगह है जिसका रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया है कि आखिर उस किले में ऐसा क्या है। लोग तो भूत प्रेत से उसको जोड़ते हैं, लेकिन मैंने जैसा कि पहले ही बताया कि मैं इस चीज को प्रमोट नहीं कर रहा, ये अंधविश्वास को मैं प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन घटनाएं हो रही है और ऐसा 1-2 लोगों ने नहीं, कई लोगों के जवानी सुनने को मिला है। तो ये एक जगह है जो रहस्यमयी है। चलिए दूसरे जगह की बात करता हूँ मैं। दूसरा जगह है वो रामोजी फिल्म सिटी है, वो तेलंगाना के हैदराबाद में। उसकी भी कहानी बड़ी अजीब है और वहाँ कई ऐसे वाकयात हुए हैं। वहाँ चूंकि फिल्म की शूटिंग होती है, आज भी होती है, लेकिन शूटिंग करते समय या शूटिंग के बाद ऐसी कई घटनाएं हैं जो कैमरामैन, लाइटमैन, असिस्टेंट डायरेक्टर, यहाँ तक फिल्म स्टार, हीरो हीरोइन तक ने इस जगह को रहस्यमय बताया है। आप यकीन नहीं करेंगे, असल में रामोजी जो फिल्म सिटी है उसके विषय में ऐसा कहा जाता है कि वो जिस जगह पे बना है, वो जो एरिया है, वो जो जमीन है, वो एक कब्रिस्तान और युद्ध भूमि, रण क्षेत्र, बैटल ग्राउंड जिसको बोलते हैं, जहाँ कभी युद्ध हुआ, कई लोगों की, सैनिकों की मृत्यु हुई थी वहाँ। तो उस जगह पे ये फिल्म सिटी बना हुआ है, जिसके वजह से मरे हुए सैनिकों की आत्माएं वहाँ घूमती हैं, लोगों को दिखती हैं और परेशान करती है। जैसा कि मैं बताया कि
हैदराबाद का रामोजी राव फिल्म सिटी युद्ध भूमि पर बसा हुआ है। सैनिकों की मृत आत्माएं भूत बन चुके हैं। बताया जाता है कि फिल्म शूटिंग के दौरान कई असाधारण शक्तियां दिख जाती हैं। यह स्थान सैनिकों का कब्रिस्तान है। यहाँ उनकी आत्माएं आज भी भटकती है। इनकी वजह से कई लोग घायल हो चुके हैं। ये सारी घटनाएं औपचारिक या अनौपचारिक रूप से, क्योंकि वहाँ फिल्म की शूटिंग होती है, वहाँ बिजनेस होता है, इसलिए बहुत सारी बातें बाहर नहीं आ पाती, क्योंकि उनके बिजनेस पे, उनके फिल्म वहाँ के मतलब कारोबार पे असर पड़ सकता है, बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए कई बातें तो दब जाती। ये वैसी कुछ बातें हैं जो बाहर निकल के आई और उसके बाद जंगल में फैले आग की तरह फैलती चली गई। रामोजी फिल्म सिटी में कई होटल है जो डरावनी हलचल की वजह से जाने जाते हैं। इन भूतिया हलचलों की ज्यादातर शिकार औरतें और लड़कियां बनती है। यहाँ लोगों ने बताया कि कोई अनदेखी शक्ति लड़कियों के कपड़े खींचती है। लोगों का कहना है कि शूटिंग के दौरान कई बार लाइटमैन को ऊपर से कोई धक्के देकर गिरा चुका है, जिसकी वजह से उन्हें गहरी चोट भी आई। ऐसा कई बार हो चुका हुआ है। यह निजाम सुल्तानों के इतिहास में कुछ क्रूरतम लड़ाइयां भी लड़ी गई है। यह फिल्म सिटी खासकर फिल्म सिटी में स्थित होटलों पर परलौकिक गतिविधियों का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर आए दिन कुछ न कुछ ऐसा होता रहता है जो कि परलौकिक ताकतों का एहसास कराता है, जैसे कि शूटिंग के वक्त लाइट का छत से गिर जाना, ऊपर बैठे लाइटमैन को अदृश्य ताकतों द्वारा नीचे गिरा देना। ऐसा कई बार हो चुका है और कई मौकों पर तो लाइटमैन गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। होटल में छोड़े गए भोजन का वापस लौटना, इधर उधर बिखरा मिलना, ड्रेसिंग के कांच पर उर्दू में कुछ अजीब सा लिखा हुआ मिलना। माना जाता है यहाँ पर मरे हुए सैनिकों की आत्माएं भटकती है। एक अजीब बात तो यह है कि ज्यादातर औरतों को ही ये आत्माएं परेशान करती है, जैसे कि जब वो ड्रेसिंग रूम में होती है तो वो अजीब सी परछाई दिखाई देती है। जब वो बाथरूम में नहाती है तो उनके बाथरूम को बाहर से लॉक कर दिया जाता है। इनसे छुटकारा पाने को ऐसे तो कई सारे उपाय किए गए, लेकिन कोई उपाय कारगर नहीं हो पाया। रामोजी फिल्म सिटी दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो परिसर माना जाता है। यह भारत के राज्य तेलंगाना, जैसे मैंने आपको बताया, हैदराबाद से 25 किलोमीटर दूर नलगोंडा मार्ग पर स्थित है। ऐसा नहीं है कि रामोजी राव फिल्म सिटी केवल भूतों के लिए ही जाना जाता है। दक्षिण के मशहूर फिल्म निर्माता मीडिया बैरोन रामोजी राव ने सन 1996 में रामोजी राव फिल्म सिटी की स्थापना की थी। रामोजी ग्रुप की कई यूनिट हैं। उषा किरण मूवीज लिमिटेड हिंदी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मराठी और बांग्ला जैसी भाषाओं से भी और भी कई भाषाओं में यह फिल्म बना चुकी है। एक खास बात है, यहाँ पर एक साथ इस रामोजी फिल्म सिटी का जो परिसर वो इतना बड़ा है कि आप एक साथ यहाँ लगभग 20 से 25 फिल्म की शूटिंग एक साथ कर सकते हैं। ये एक पूरी तरह इंडस्ट्री है। ये जो रामोजी फिल्म सिटी बसा है, ये पूरी तरह से इंडस्ट्री। आपको फिल्म के निर्माण से संबंधित हर चीज इस कैंपस में मिल जाएगा। आपको कुछ बाहर से नहीं मंगाना पड़ता है यहाँ पे। जैसे मान लो कि आप कोई फिल्म बनाना चाह रहे हैं, आपके दिमाग में कोई आइडिया है फिल्म बनाने का, तो आपके जेब में सिर्फ पैसे होने चाहिए। आप सिर्फ पैसे और आइडिया लेके इस कैंपस में जाओ, वहाँ लोगों से मिलो, सारा यूनिट आपका वहाँ रेडी मिलेगा। आपको फिल्म के लिए डायरेक्टर मिल जाएंगे, आर्टिस्ट मिल जाएंगे, कैमरामैन मिल जाएंगे। आपको फिल्म से जुड़ी जितनी भी चीजें होती है वो सारे का व्यवस्था उस कैंपस में है। बट इतना बड़ा, इतना विशाल और इतना कामगार होने के बावजूद ये रामोजी फिल्म सिटी आज भी हॉन्टेड माना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा जगह है मुकेश मिल्स। आप लोगों में से कुछ लोगों ने सुना होगा। मुकेश मिल्स मुंबई में सबसे डरावनी जगहों में से एक है। इसके आसपास भी लोग जाने से डरते हैं। मुकेश मिल अभी तो खंडहर बन चुकी है, लेकिन साल 1984 में ये जगह एक बड़ा नामी गिरामी मिल्स के रूप में जाना जाता था। मुकेश मिल्स को सन 1852 में बनाया गया था। यह पूरी जगह करीब 10 एकड़ में फैली हुई। एक समय था जब यहाँ बड़ी मात्रा में कपड़े बना करते थे। अचानक साल 1970 में इस जगह पर एक बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके चलते यह मिल पूरी तरह से आग से झुलस गई थी। हालांकि 2 साल बाद मिल को दोबारा ठीक करके चलाया जाने लगा। कुछ सालों बाद यह मिल दोबारा आग की गिरफ्त में आकर फिर से पूरी तरह जली। मिल के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं बची जो आग के चपेट में न आया हो। उसका हर एक कोना जल के राख हो गया। तब से लेकर अब तक ये मुकेश मिल खंडहर बनी हुई। सन 1984 के बाद इस जगह को हॉन्टेड फिल्म की शूटिंग के लिए किराए पे दिए जाने लगा। यह डरावनी जगह मुंबई के एनए सावंत मार्ग पर स्थित है। इसके आसपास का माहौल तो काफी शांत रहता है, बट इस मुकेश मिल्स के करीब आते या इस परिसर के अंदर अगर आप गलती से चले गए तो फिर आपका सामना हॉन्टेड मतलब रहस्यमय गतिविधियों से होना शुरू हो जाता है। मुकेश मिल्स में शूटिंग कर चुके एक युवा निर्देशक रेंसिल डिसिल्वा का कहना है कि इस मिल के भीतर एक चिमनी है, वहाँ पर एक पीपल का पेड़ है, जिसके विषय में कहा जाता है कि उस पर भूत प्रेतों का निवास है। मुकेश मिल्स को लेकर ऐसे कई दावे किए जाते हैं। इस
इसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तो है कि इस वजह से भले ही मैं और आप इस पर पूरी तरह यकीन न करें, लेकिन जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, वो आज भी इस जगह से दूर ही रहना पसंद करते हैं, यहाँ आना बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। तो दोस्तों, ये कुछ जगह है भारत में जो हॉन्टेड कहलाता है। मैं नहीं जानता कि आप इन बातों पर कितना यकीन करते हैं, लेकिन चूंकि ये चीज फ्लैश है और लोगों के बीच है, पब्लिक डोमेन में है, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग यहाँ गए भी हो, तो आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ये जो हॉन्टेड चीज होती है ये वास्तविकता है? ये क्या वास्तव में भूत प्रेत, जिन प्रेत, चुड़ैल ऐसा कुछ होता है? अगर आप में से कुछ लोग को ऐसा लगता है कि इस चीज में सच्चाई है या इसके विषय में आप कुछ जानना चाहते हैं, तो मैं इस पर कुछ वीडियो बना के आपको बता सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही है, लेकिन मैं दो पक्ष होता है, हर चीज के दो पहलू होते हैं, मैं दोनों पहलू, दोनों पक्ष आपके सामने रखना चाहता हूँ, ताकि आपको एक कन्वर्सेशन का विषय मिले, एक बहस का मुद्दा मिले और तथ्यों के आधार पे, फैक्ट्स के आधार पे आपको ये समझ में आए कि हकीकत क्या है, ऐसा कुछ वजूद में है या नहीं। अगर आप चाहोगे तो कमेंट करके मुझे बताओ, मैं आगे इस पर और भी वीडियो बनाना चाहता हूँ और बना के दिखाऊंगा भी आपको। तो आप लोग अगर सपोर्ट करें तो मैं इसके लिए तैयार। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज 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 लाइक शेयर करिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लग रहा है। तो दोस्तों, आज का वीडियो एक छोटा सा वीडियो है, मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ आपके रिस्पॉन्स के इंतजार में। वीडियो, ये सब्जेक्ट आपको कैसा लग रहा है? अगर सब्जेक्ट में आपकी रुचि है, दिलचस्पी है, तो आप मुझे बताएं, मैं इस पर और भी वीडियो आगे बनाकर आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो जैसा हो मुझे बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।